संत आसाराम बापू ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उनका मकसद था कि युवाओं में अपने माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना बढ़े। साल 2007 से यह पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में आसाराम बापू के शिविर में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। आसाराम बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के पीछे की वजहें वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने से युवाओं में अनैतिक और अवैध संबंधों को बढ़ावा मिलने से रोकने में मदद मिलेगी, समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। माता पिता की सेवा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति मिलती है। माता पिता और गुरुजनों का आदर करना हमारी संस्कृति की शोभा है। बुद्धिमान शिष्ट संतानें माता पिता का आदर करके उनके शुभ संकल्प में आशीर्वाद से लाभ उठाती है। आज जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस मनाया जाता था, अब वह मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आप उपस्थित हुए हैं आसाराम बापू जी के पंडाल में, तो आप उनके भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यह त्रिवेणी संगम का क्षेत्र और यह पंडाल परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आसाराम बापू जी का, जहाँ उपस्थित सभी माता पिता जिनके बच्चे हैं, युवान हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमारी युवा पीढ़ी जो देख रही है, इन सबों को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि मातृ पितृ पूजन दिवस के लाभ क्या है और हानि क्या है। अभी सभी पूज्य संतों ने बतलाया, प्रातः काल उठिके रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। ऐसा करने से जो नवग्रह है, जो 9 प्लैनेट्स में जो सूर्य है वो हमारा पिता है और माता है चंद्रमा। अक्सर जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया का शिकार जो बच्चे होते हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी हो रही है, उनके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि प्रातः काल उठ करके अपने माता और पिता का यदि चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें, उनकी यश कीर्ति निश्चित रूप से दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो अपनी यश कीर्ति चाहते हैं, अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर चाहते हैं, उनके लिए अपने पिता का निश्चित रूप से आशीर्वाद लेना जरूरी है, उनका सम्मान करना जरूरी है। इसीलिए हमारे सूत्रों में बतलाया गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो हमारी युवा पीढ़ी अपनी आयु, विद्या, यश और बल को चाहती है, इसके लिए उन्हें अभिवादन करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उनकी सेवा करने मात्र से ही उनकी ये चारों चीजें नित्य प्रतिदिन बढ़ती है। ऐसा हम सब ने गुरु शिष्य परंपरा में देखा है। चूंकि मेरा सेवा काल जेल में है, मैं शुरू से ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव के आदेश से मैं जेलों में सेवा देता हूं, और किस प्रकार से जो लोग वहां पर जाने अनजाने में, लोभ में, क्रोध में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में हमारी युवा पीढ़ी को संगति में, नशे में जेल भरने का कार्य कर रही है, उनको कैसे रोका जाए, इस प्रकार के कार्यों के लिए यह मातृ पितृ पूजन दिवस निश्चित रूप से 100% सफल कार्यक्रम है। और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा लोग और युवा पीढ़ी इस को फॉलो करे और निश्चित रूप से वह अपने जीवन को धन्य करे। जो लोग यहाँ पर इस पंडाल में उपस्थित हैं, जिन्होंने त्रिवेणी संगम पर स्नान किया, वह प्रत्यक्ष रूप से तो गंगा और जमुना में डुबकी लगाया, और जो सरस्वती जो नहीं दिख रही हैं, उस ज्ञान गंगा की सरस्वती में सभी पंडालों में परम पूज्य आसाराम जी बापू के इस पंडाल से और सभी पंडालों में संतों के ज्ञान से उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके त्रिवेणी संगम के स्नान को पूर्ण करते हैं। हम सबों के लिए मंगल कामना करते हैं, सबका मंगल हो। जो लोग सुन रहे हैं दूर दराज में भी, सुदूर में, जो संगम में डुबकी नहीं लगा पाए, उन सबका मंगल हो। मंगलम भवतु शुभम भवतु आरोग्य। तो आप इसके विषय में अपने विचार व्यक्त करिएगा। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये जो वैलेंटाइन डे है, ये बीच में हमारे पाश्चात्य संस्कृति का एक प्रदूषण हमारे यहाँ आ गया, क्योंकि प्रदूषण तो कई जगह ऐसे घुस जाता है ना, कितनी भी सफाई, ये प्रदूषण के रूप में हमारे बीच में आया। मातृ पितृ पूजन जो संतों से दूर, जो शास्त्रों से दूर, जो संस्कृति से एक हमारे सनातन धर्मी दूर हो रहे थे, उनको पुनः उसी मार्ग में, उसी मुख्य धारा में लाने का
अगर सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कार्य किसी ने किया तो वो पूज्य बापू जी ने किया। मातृप्रति पूजन तो हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले था। हमारे यहाँ कहा गया आचार्य देवो भव, सबसे पहले कहा गया है मातृ देवो भव, पितृदेवो भव। बालक की प्रथम आचार्य माँ है। माँ ही बालक को प्रथम शिक्षा देती है कि क्या त्याज्य है और क्या क्या ग्राह्य है, हमें क्या ग्रहण करना है और क्या त्यागना है, सर्वप्रथम ये माँ बताती है। और हमारी रामायण में हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई के माध्यम से है गुरु पितुमात नवामही माथा, और चाहे हमारे उपनिषदों में हो, चाहे भागवत में हो। भागवत में एक प्रसंग आता है, नारद जी की माता जी पहले दासी थी और नारद जी दासी पुत्र थे। तो संतों का आगमन हुआ, कथा लंबी है, इसमें थोड़ा सा ही देना है। तो संतों का आगमन हुआ, संतों की सेवा से उन्हें संतों के प्रति आकर्षण हो गया और वो संतों के साथ संत बनने के लिए जाने लगे। तो उनकी माता ने प्रार्थना की, ये मेरे बुढ़ापे का आधार है, मेरी सेवा कौन करेगा। तो संत महापुरुषों ने भी बच्चा रामदास जी को, जो पूर्व में बच्चा रामदास थे, बाद में नारद जी हुए, उनको यही उपदेश दिया कि हे बच्चा रामदास, हम तुम्हारे गुरु हैं, पर प्रथम गुरु तुम्हारी माँ है। माँ जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक आपको किसी की ओर नहीं देखना है, केवल आपको उनके चरणों में ही दर्शन करना है, उनके चरणों की ही सेवा करनी है, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी कथाएं हमारे शास्त्रों में हैं। कार्तिकेय और गणेश जी की कथा तो बड़ी प्रचलित है कि पृथ्वी की परिक्रमा कौन करके आएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय जी का वाहन तो मोर था और हमारे गणेश जी का वाहन तो चूहा है। कहा इसको बैठ करके जाने में बहुत देर लगेगी। तो बुद्धि के तो दाता है ना, बुद्धि के देवता है गणेश जी। उन्होंने कहा पृथ्वी की परिक्रमा में बड़े देर लगेगी, तो उन्होंने क्या किया, माता पिता को बैठाला, प्रणाम किया और जो है परिक्रमा करके खड़े हो गए। शंकर जी ने पूछा, पार्वती जी ने पूछा, गणेश तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं जाओगे? उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कार्तिकेय जी परिक्रमा करके आए और जब निर्णय किया गया कि प्रथम स्थान किसका है, तो कहा प्रथम स्थान गणेश जी का है। कार्तिकेय जी बड़े नाराज हुए, अरे मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आया और ये तो कहीं गया नहीं, ये तो यहीं खड़ा है। तो शास्त्र और जो शास्त्रज्ञ थे देवताओं ने जो उसका निष्कर्ष निकाला और कहा कि माता पिता की परिक्रमा पृथ्वी से बड़ी परिक्रमा होती है। माता पिता का पूजन और ये जो मातृ दिवस के रूप में ये जो वैलेंटाइन डे था, ये प्रदूषण को हटा करके और तुलसी पूजन की बात आई। हमारे भारत संस्कृति, ये जो नन्हे मुन्ने जो बालक होते हैं ये तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधों को शराब से नहीं, तुलसी के पौधों को तो संस्कार के गंगा जल से सींचा जाता है। वो संस्कारों के गंगा जल से सींचने का अगर काम किया है तो हमारे आसाराम बापू जी ने किया है। आज उनको पाकर के हम बहुत सब संतों के मन में बड़ा उत्साह है, आनंद है। उन्होंने जो सनातन धर्म के लिए, देश और राष्ट्र के लिए, जैसा अभी पूज्य मंडलेश्वर जी बोल करके गए, लाखों लाख लोगों का कल्याण उन्होंने किया है। ईसाई धर्म पर परिवर्तन होने वाले, आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले अगर प्रथम कोई गिनती में आएगा तो सर्वप्रथम पूज्य बापू जी का नाम होगा, जिन्होंने सुदूर प्रांतों में जाकर के और मुख्य धारा सनातन धर्म के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया है। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपनी संवेदनाएं उनको प्रदान करते हैं। मुझे यहाँ आकर के अच्छा लगा और उनके नाम से जो उनकी उपस्थिति एक त्रिवेणी कुंभ में, महाकुंभ प्रयाग में एक दर्ज उनके अनुयायी, उनके अनन्य भक्तों ने किया। उनके हृदय में जो गुरु के प्रति निष्ठा और भाव है उसको भी मैं नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निरंजनी अखाड़े, पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी वेदानंद गिरी वृंदावन में अपना आश्रम है और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के स्थायी सदस्य युग पुरुष
पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं। भारत में अगर किसी के पीछे युग पुरुष लगता है तो वो मेरे गुरुदेव हैं। और आज राम मंदिर के स्थायी सदस्य हैं और सदस्यों का तो चुनाव होगा, पर गुरुदेव जी का जब तक जीवन रहेगा वो सदस्यों को चुनते रहेंगे, वो ट्रस्ट को पदाधिकारियों को चुनेंगे। उनको चुनने के किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको मोदी जी ने अपनी नियुक्ति से कहा है कि जब तक युग पुरुष जी का शरीर रहेगा वो स्थायी सदस्य रहेंगे। और 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जा रहा था, आज आप लोगों ने मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया है। इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करिएगा। ये जो वैलेंटाइन दिवस डे है, ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है। विदेशों में, फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई और वहाँ ये जो आज लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज को आरंभ यहीं से देते हैं ये लोग, जिसको मान्यता नहीं मिली विदेश में भी। जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की उसकी हत्या हो गई, लेकिन उसके नाम पर लोगों ने शुरू किया वैलेंटाइन डे। मैं भारत के मनीषी और ऋषि प्रवर संत श्री आशाराम जी को बहुत विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ। उनकी देन है जो आज हमारे देश में लोगों को पता चला कि वैलेंटाइन डे कुछ नहीं, हमारे लिए तो मातृ पितृ दिवस सर्वोपरि है। दुनिया में यदि कोई पूजनीय है, कोई साक्षात देवता है, वो माता पिता है। और देवता हमारी पूजा से संतुष्ट हुए कि नहीं हुए कन्फर्म नहीं है, लेकिन माता पिता को खिला दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, वो संतुष्ट होकर सिर पर हाथ फेर देते, आशीर्वाद देते। साक्षात ये धरती के साक्षात देवता है। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है माता पिता अपना सारा पुण्य बच्चों को देने के लिए तैयार है। सारा पुण्य, सारा धन, सारी कमाई, जीवन का जो कुछ भी उन्होंने किया होता है, वो कहता है सब कुछ लग जाए उस बालक के भाग्य में और बालक का भाग्य चमक जाए, हमारा बच्चा कैसे करके सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, नाम रोशन करे, सुखी हो जाए। जो हमारे दिन रात सुख की कामना करता है, मुझे लगता है माता पिता के हाथ में यदि कलम होती लिखने के लिए तो कोई दुनिया का बच्चा दुखी नहीं होता, कोई दुनिया का लाल भूखा भटकता नहीं रहता। महाराज अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोष गिरी, खड़ा कैलाश मठ वाराणसी।